Assalamu alaikum students. As our last topic was air pollution, and today we are going to start our unit number 13 from grade 9 chemistry, and that is organic chemistry. So today we are as heading towards organic series. My first topic for today is naming of an organic compound. अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले we should know कि what are organic compounds. Organic compounds are the compounds of carbon, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो तमाम कंपाउंड्स जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स बाय एनी अदर एटम लाइक हेलोजन और एनी फंक्शनल ग्रुप। वो वाले कंपाउंड्स जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी और एटम को लगा दिया जाता है, वो हमारे पास क्या बन जाता है? डेरिवेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेन। यहां पे अगर आप देखें तो हमारे कंपाउंड में सब कार्बन्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच्ड है। नाउ दिस इज सिंपल प्रोपेन। ओके, ये एन प्रोपेन की चेन है हमारे पास। अब अगर हम इसको डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हैं तो टर्मिनल जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्लेस करके हेलोजन को लगा देती हूँ। सो इफ आई एम रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन विद एनी हेलोजन लाइक क्लोरीन, तो अब मेरे पास ये क्लोरोप्रोपेन बन चुका है। ओके, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एन प्रोपेन। नाउ Why do we name organic compounds? हमारा टॉपिक ही ये था कि नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम क्यों देते हैं? ठीक है, we usually name organic compounds in order to get a standard name that is easily understandable throughout the world। जो नाम हमारे पास थ्रू आउट द वर्ल्ड इजीली अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि सिर्फ हमारी लोकेलिटी में नहीं, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे पास इजीली अंडरस्टैंडेबल है। हम कहीं पे भी नाम लेते हैं, हर कोई इस नाम को समझ सकता है, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। ओके, नाउ हाउ डू वी नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? जो हम नाम दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? क्या उसके लिए कोई रूल्स को फॉलो किया जाता है या उसको एक रैंडम जो है वो पैटर्न को फॉलो करके नाम दिया जाता है? So, some key points are followed while naming an organic compound. First of all, we should identify parent chain। हमारे पास जो longest chain, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोपेन की एग्जांपल ली थी, तो यहाँ पे जो longest कार्बन चेन है वो 3 कार्बन चेन है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड वन इज लोकेटिंग साइड ग्रुप्स। अगर हमारे पास हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो चेन है उसके अंदर कोई साइड ग्रुप अटैच्ड है या नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखिए तो मेरे पास हाइड्रोजन के अलावा जो हाइड्रोजन से हट के कोई अगर ग्रुप अटैच्ड है तो वो क्लोरीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइड ग्रुप हो जाता है। हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रेजेंट है या नहीं, वो हमने कर लिया। देन पोजीशन, हमारे पास जो साइड ग्रुप है उसकी क्या पोजीशन है, वो कौन से कार्बन एटम पे अटैच हुआ है। तो हम यहाँ से उसको 1, 2 and 3 जब हम कार्बन्स को नंबर करते हैं तो नंबरिंग में हमें पता लगता है कि हमारा जो साइड ग्रुप है वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड है। ओके, तो हमने अपनी जो पेरेंट चेन थी, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया, जो साइड ग्रुप था उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया और साइड ग्रुप की पोजीशन को भी आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, नाउ लुकिंग अप फॉर टाइप ऑफ बॉन्ड। हमारे पास जो पेरेंट चेन के अंदर, जो मेन चेन के अंदर टाइप ऑफ बॉन्ड है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि आइदर आपके पास जो है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सी टाइप का बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट वन इज you have to identify any functional group if it is present within the chain। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू दैट कंपाउंड। तो वो हमारे पास होते हैं, इट कुड बी हाइड्रोक्सिल, इट कुड बी एल्डिहाइड, इट कुड बी कीटोन, इट कुड बी कार्बोक्सिल। कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ
मूव टुवर्ड द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है तो हमने एक रूल को फॉलो करना है जो हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि हमने नाम कैसे देना है। देखें, वी विल फॉलो PRS रूल। ठीक है, PRS रूल क्या है कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम जब देना है तो आपने उसके जो नेम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। P stands for prefix, R stands for root word and S stands for suffix. Okay, now let's understand what is prefix, root word and suffix. Prefix आपके पास क्या होता है? As we know कि pre means before, वो कोई भी चीज जो आपकी टारगेटेड चीज से पहले आ रही है वो आपके पास क्या होगी? प्रीफिक्स होगी। ठीक है, तो मेन चीज तो हमारे पास व्हाइल नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो रूट वर्ड है। जो चीज आपके पास रूट वर्ड से पहले को आ रही है वो आपके पास होगी प्रीफिक्स। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम यानी कि मेन चेन के नाम के बाद आ रही है वो आपके पास क्या होगी? सफिक्स होगी। ठीक है, अब प्रीफिक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है? मेनली प्रीफिक्स हमें 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज नेचर ऑफ द साइड ग्रुप। अब प्रीफिक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है? मूव टुवर्ड दिस फ्लोरोप्रोपेन। जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि साइड ग्रुप हमारे पास कौन सा है, तो वो क्लोरीन है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज लोकेशन ऑफ द साइड ग्रुप। तो लोकेशन अगेन कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है? आइदर वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है, अगर लेट सपोज यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है तो वो कार्बन अगेन यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन सेकेंड के साथ अटैच्ड है तो वो लोकेशन ऑफ द साइड ग्रुप के बारे में बताता है प्रीफिक्स। रूट वर्ड, मेन चेन कार्बन एटम्स। रूट वर्ड हमें बताता है कि आपके पास जो मेन चेन है वहां पे कितने कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3 4, मेरे पास ये जो है वो एक कार्बन चेन है। इसमें जब मैं आइडेंटिफाई करूंगी, कार्बन एटम्स को काउंट करूंगी 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन है। ये इंफॉर्मेशन मुझे कौन दे रहा है? रूट वर्ड। ठीक है, हमने कुछ रूट वर्ड्स पहले भी पढ़े हैं। लेट सपोज मेथ फॉर C1, जब आपके पास 1 कार्बन एटम है तो आप उसके लिए जो रूट वर्ड यूज करेंगे वो मैथ यूज करेंगे। जब आपके पास 2 कार्बन है तो उसके लिए आप एथ यूज करेंगे। C2 C1, जब आपके पास 3 कार्बन एटम्स होंगे तो उसके लिए आप प्रो यूज करेंगे। फॉर 4 कार्बन एटम्स वी यूज ब्यूट और बट। फॉर 5 कार्बन वी यूज पेंट। 6 carbon we use hexa. For 7 carbon we use hept. For 8 carbon we use oct. For 9 carbon we use non, and for 10 carbon we use dec. ये आपके पास कुछ मेन जो चेन है उनके कार्बन एटम्स की आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास। ओके ओके, व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स सफिक्स। आप सफिक्स आपको किस चीज के बारे में बताता है कि जो आपके पास कार्बन चेन है उसमें कौन सी टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगेन आइदर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जब आपके पास सिंगल बॉन्ड आएगा तो आप अपने कार्बन चेन के नाम के साथ क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। डबल बॉन्ड है तो आप इन लगाएंगे, और इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी आइन। सेकेंड वन इज फंक्शनल ग्रुप। आपकी मेन चेन के अंदर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है या नहीं है। ठीक है, वो भी आपको नेम बताएगा। अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल मौजूद है तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के एंड पे ऑल आएगा। अगर आपके पास कीटोन है देन आपके पास ऑन आएगा। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो आप एंड पे नल लगाएंगे। ओके, नाउ लेट्स नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने सारे रूल्स तो पढ़ लिए, अब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं कि कैसे होगा। 1 2 3 4।
ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ठीक है। अब हमने इसको नाम देना है। फॉलो दीज रूल्स। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि रूट वर्ड जो है वो आपने मेन चेन को आइडेंटिफाई करना है। सो जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है आप वहां से कार्बन आइटम को नंबर देना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इट वुड बी 1 2 3 4 एंड 5। इस चेन के अंदर हमारे पास 5 कार्बन आइटम्स है। सो इट वुड बी पेंट। आपके पास ये कहीं पेंटेन आ रहा होगा। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई साइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसकी लोकेशन क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे कोई भी साइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेट मी राइट इट। हमारे पास कहीं पे भी साइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल लुक फॉर द सफिक्स. We will look for the nature of the bond and functional group if any functional group is present. तो हम यहाँ पे देखें कि nature of bond में तो हमारे पास throughout the chain single bonds ही आ रहे हैं। और अगर हम functional group की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक functional group लगा हुआ है, that is R C double bond O और R, ठीक है। अगर आप R1 को देखें तो R1 आपके पास डिफरेंट है, वो 3 कार्बन चेन है। और अगर आप R2 को देखें तो वो भी आपके पास क्या है, 1 कार्बन चेन है। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों जो R चेन्स है वो वेरी कर रही है, ठीक है। नाउ जिस फंक्शनल ग्रुप में दोनों R चेन्स हमारे पास वेरी कर रही होती है वो हमारे पास कौन सा होता है, कीटोन होता है। ओके, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि आपके पास जब कीटोन आता है तो उसका आप सफिक्स क्या ऐड करते हैं, ऑन ऐड करते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो आपको प्रीफिक्स बता रहा होता है। तो सेकंड कार्बन पे 1 2 सेकंड कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो लेट्स राइट द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी विल से 2 1 2 3 4 5 2 पेंटानॉन। 2 आपको पोजीशन बता रहा है फंक्शनल ग्रुप की, पेंटा मतलब वो बता रहा है कि 5 कार्बन एटम्स है, और नॉन जो है वो आपको बता रहा है कि ये कोई कीटोन का डेरिवेटिव है। ओके, नाउ हम एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल ले लेते हैं 4 कार्बन्स में, लेकिन हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को ले लेते हैं, ठीक है। सो अब देखिए नॉर्मली तो कार्बन एटम जो है वो आपके पास 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। लेट्स काउंट कार्बन 1 का जो बॉन्ड्स होंगे 1 2 3 4, इनकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है। कार्बन 2 की अगर आप बात करें तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये कि डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड्स इन टोटल बना रहा है। तो मुझे एक बॉन्ड रिमूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4। कार्बन थर्ड 1 2 3 4 5, सिमिलरली मुझे एक और हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। एंड कार्बन 4 की बात हम करें तो 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, ठीक है। सो लेट्स राइट इट्स नेम। आपके पास सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई कि मेन चेन कौन सी है। तो 1 2 3 4 4 है, तो हमारा जो मेन चेन का नेम आएगा वो आएगा ब्यूट, बट आएगा, ठीक है। ब्यूटेन है हमारे पास। नाउ वी विल नंबर द कार्बन एटम्स 1 2 3 4। आई हैव ऑलरेडी डन इट। लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हम देख सकते हैं कि 1 2 और सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। मेन चेन आपके पास कौन सी थी, ब्यूटेन की, और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इट वुड बी 2 ब्यूटीन, ठीक है। 2 आपको इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ब्यूट आपको बता रहा है कि 4 कार्बन चेन है, और इन आपको बता रहा है कि आपके चेन के अंदर कहीं ना कहीं पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है। So students, this was all about naming of an organic compound. Hope you understand well. In our next lecture, we will inshallah going to discuss the functional groups of organic compounds. Thank you. Allah Hafiz.